हम लोग अपने हेयर को कलर करते हैं, ब्लीच करते हैं, या कोई कोई तो बहुत गर्म पानी से अपने हेयर को वॉश करता है। और यहाँ पे हम लोग कभी कभी अपने हेयर को स्ट्रेटनिंग करते हैं, कर्ल्स करते हैं। तो ये सब चीजें हम यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे हेयर डैमेज होने लगते हैं। और हेयर डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जब क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो उसकी वजह से हमारे हेयर में ड्राइनेस दिखने लगती है, हमारे हेयर फ्रीजी हो जाते हैं और वहां पे हेयर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अभी विंटर आ रहा है तो विंटर में भी हमारे हेयर में बहुत ज्यादा हमें ड्राइनेस फील होती है। तो उससे पहले, विंटर शुरू हो उससे पहले हम अपने हेयर की केयर शुरू कर दें तो कैसा रहेगा। तो आज हम ये जो सीरम बनाने वाले हैं, ये सीरम है आपका प्री एंड पोस्ट हेयर केयर। मतलब ये आपके हेयर की केयर भी करेगा और आपके हेयर को प्रोटेक्ट भी करेगा, जो आप हीट टूल्स यूज करते हो उससे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और ब्यूटी केयर में रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज मिलेंगे विद अफर्मेशन। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने हेयर को बहुत ज्यादा टूल्स, हीट टूल्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे हेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। हाईलाइट्स वगैरह जो भी करवाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है, फ्रिजीनेस हो जाती है और उसकी वजह से हमारे हेयर डैमेज भी होने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स भी आने लगते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें ना हो उसके लिए आज हम एक सीरम बनाने वाले हैं। ये जो सीरम है बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है और इस सीरम में ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं जो हमारे हेयर की फ्रिजीनेस इंस्टेंटली रिमूव करेगा फर्स्ट एप्लीकेशन में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने हेयर में कैसे मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन में मैंने अपने हेयर में से फ्रिजीनेस को रिमूव किया। तो यहाँ पे ये जो क्विक रिजल्ट देने वाला सीरम है, ये सीरम आपके जो क्यूटिकल्स ओपन हो चुके हैं उसको क्लोज करेगा। और जैसे ही क्यूटिकल्स क्लोज होंगे तो आपको तुरंत फील होगा कि आपके हेयर एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ हो चुके हैं। आपका ड्राइनेस जो है वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाएगा, फ्रिजीनेस रिमूव हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपका डैमेज रिमूव होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप डे बाय डे यूज करोगे आपका डैमेज भी श्योरली रिमूव होगा। ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव DIY एंटी फ्रिजीनेस नरिशमेंट देने वाला एक ऐसा सीरम है जो ये आपको प्री एंड पोस्ट हेयर केयर में करना है। तो यहाँ पे ये जो सीरम है वो 2 in 1 है, और 2 in 1 नहीं, लेकिन 3 in 1 बोल सकते हैं। इसको आपको हेयर वॉश करने से पहले लगाना है, उसके बाद आपको इसको हेयर वॉश करने के बाद लगाना है। और या आप जब भी कोई भी हीट टूल्स यूज करते हो तो उससे पहले भी आप एज ए हीट प्रोटेक्टर इसको यूज भी कर सकते हो। तो बहुत ही मजेदार ये सीरम बनने वाला है और ये सीरम इंस्टेंटली आपके हेयर में शाइनिंग इफेक्ट लाएगा, सिल्क एंड शाइनी बनाएगा, स्मूथनेस आपको देगा। तो यहाँ पे हम जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट रहेगा कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे मेरिट विको का कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ और कोकोनट ऑयल के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो हमारे हेयर को इंस्टेंटली नरिशमेंट देने में काम आता है। और यहाँ पे इसके साथ और एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करने वाले हैं कि जिसके साथ मिलके इसकी जो बेनिफिट है उसके और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा की इंग्रेडिएंट्स रहने वाला है। बिलीव नहीं करोगे इतना अच्छा ये बनने वाला है, मुझ पे बिलीव मत करिए, लेकिन इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं वो इतने इफेक्टिव है कि आपको लगेगा कि नहीं, ये बहुत ही मतलब मार्केट वाले जो हम इतना एक्सपेंसिव सीरम यूज करते हैं उससे जो रिजल्ट नहीं मिलता है उससे 10 गुना अच्छा रिजल्ट इससे मिलने वाला है। क्योंकि इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, उसके अंदर केमिकल्स रहते हैं, तो वो हमें थोड़े टाइम के लिए अच्छा रिजल्ट देता है। ये जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा और ये आपके हेयर में डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम अपना फ्रिजीनेस रिमूव करने वाला सीरम। इस सीरम बनाने के लिए सबसे पहला हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे मैंने लिया है रोज वाटर। तो रोज वाटर यहाँ पे हमें हाफ कप लेना है। और रोज वाटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे हेयर को मॉइस्चर करने के लिए और हमारे हेयर की फ्रिजीनेस रिमूव करने के लिए और साथ साथ में हमारे हेयर की डैमेज रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने रोज वाटर यूज किया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट जो नॉर्मल ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उससे ये बेटर रहता है और उसका रिजल्ट भी और अच्छा रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पैराशूट ऑयल यूज कर सकते हो, अगर आपके पास है तो कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरिट विको का कोकोनट ऑयल यूज किया हुआ है। तो 3 स्पून अराउंड यहाँ पे हमें कोकोनट ऑयल लेना है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पे 2 स्पून लेना है। और ग्लिसरीन आपको पता है कि हमारे हेयर का मॉइस्चर लॉक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और इसके अंदर नेचुरल ये ह्यूमिडिट रहता है कि जिसकी वजह से ये हमारे हेयर का जो मॉइस्चर उड़ जाता है उसको लॉक करके रखता है। तो इसकी वजह से हमारे हेयर में ड्राइनेस भी नहीं आती है। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, तो मार्केट में ग्लिसरीन युक्त बहुत सारे ऐसे शैम्पू भी आते हैं, तो उसको आप परचेज भी कर सकते हो। और अगर आपको DIY चीजों में आपको बिलीव करते हो तो मेरा जो नेचुरल क्लींजर है उसको भी आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको पता है कि एप्पल साइडर विनेगर हमारे स्किन का pH बैलेंस करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये हमारे हेयर के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। ये हमारे हेयर में फ्रिजीनेस आ चुकी है और हमारे जो क्यूटिकल्स ओपन हो चुके हैं उसको क्लोज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसके अंदर विटामिन सी रहता है जो हमारे हेयर में इंस्टेंटली शाइन देने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, 1.5 स्पून यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप नॉर्मल वाला विनेगर भी ऐड कर सकते हो। तो स्पून अराउंड विनेगर ऐड करना है। तो एप्पल साइडर विनेगर आपके बॉडी का वेट लॉस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस का, तो वो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन से मिल जाएगा, तो वहां से वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट्स हमने जो मिक्स किए हुए हैं ना, वो इतने पावरफुल है हमारे हेयर की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस और डैमेज को रिमूव करने के लिए कि आप बिलीव नहीं करोगे इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपको लगेगा यूट्यूब में हर एक यूट्यूबर ऐसे बोलता है हम बनाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर रिजल्ट नहीं मिला ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना मैं श्योरली बोल रही हूँ कि आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यहाँ पे मैंने 1/2 स्पून लिया हुआ है। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो इसकी जगह पे आप आलमंड ऑयल या विटामिन ई की कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल्स यहाँ पे आपको 2 यूज करना है। इसकी जगह पे आप विटामिन ई की कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं या आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा उसको शेक करना है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो फिर आप, अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो स्प्रे बोतल में भर सकते हो, अगर आपके पास नॉर्मल वाला बोतल है तो उसमें भी भर सकते हो। लेकिन स्प्रे बोतल में अप्लाई करना इजी रहता है, इसलिए मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ कि आप स्प्रे बोतल में आप यूज करो। अभी हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो ये जो सीरम है ना, ये 3 in 1 है। आप इसको प्री वॉश कर सकते हैं, मतलब आपने हेयर वॉश से पहले इसको लगाना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, हम हेयर वॉश से पहले इसको अप्लाई करते हैं तो इसको एज ए हेयर मास्क भी ऐसे रख सकते हो आप अपने हेयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बिफोर एंड आफ्टर हेयर मैंने लगाया, उससे पहले मेरे हेयर कैसे दिख रहे थे और अप्लाई करने के बाद मेरे हेयर में कितनी सॉफ्टनेस आ चुकी थी। और इसके बाद मैंने जब हेयर वॉश किया तो उसके बाद और मेरे हेयर अच्छे हो चुके थे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में थी, थोड़ी सी बिजी थी, तो वहां पे मेरे हेयर केयर नहीं हो रहा था। इसकी वजह से मेरे हेयर में भी थोड़ी सी ड्राइनेस फील मुझे होने लगी थी। तो मुझे खुद को भी जरूरत थी थोड़ा सा मेरे हेयर को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे ये इसीलिए मैंने ये बनाया ना कि मैं मुझे अपने लिए भी करना था। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वीडियो के लिए बनता है, वो चीज मैं खुद यूज करती हूँ और उसके बाद फिर आपके साथ ये चीजें शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे बिफोर एंड आफ्टर कैसे लग रहे हैं दोनों की तरफ हेयर। और यहाँ पे अगर आप प्री वॉश आप इसको अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा इसको ज्यादा अमाउंट में लगाना है, क्योंकि हम इसके बाद हेयर वॉश करते हैं, इसीलिए इसके लिए आपके हेयर ड्राई होना जरूरी नहीं है। ऑयली हेयर में भी लगा सकते हो, और अगर आपके हेयर ऑयली नहीं है और ड्राई हेयर है तो उसमें भी आप लगा सकते हो। और इसको लगाने के बाद आपको ½ एन आवर इसको छोड़ देना है, फिर उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है, क्योंकि ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए हमारे हेयर में। अगर आपके पास टाइम है, पॉसिबल है, तो अगर आप इसको स्टीम करते हो, इसके ऊपर अगर आप स्टीम करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके हेयर में अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो उसमें और बेनिफिट देगा। मेरे हेयर में इतना ड्राई नहीं था तो इसलिए मैंने स्टीम नहीं किया है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील हो रहा है तो आप वहां पे स्टीम भी दे सकते हो। स्टीम देना ऑप्शनल है, अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो ही दीजिएगा। फिर उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए, और हेयर वॉश के बाद आप मेरे हेयर में शाइन देख सकते हो कि वाओ, मतलब मुझे वाओ फील हो रहा था, इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिला था मुझे। फिर यहाँ पे मुझे ऐसे फील नहीं हो रहा था कि मैं आफ्टर हेयर वॉश में इसको अप्लाई करूं। लेकिन अगर आपके हेयर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो आप
आफ्टर हेयर वॉश भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसको आपको क्या करना है, थोड़े से गीले हेयर में आप अप्लाई कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे बोतल को पूरे हेयर में आप स्प्रे कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगे तो आप अराउंड, मतलब आपने सुबह हेयर वॉश किया है, सुबह इस सीरम को डाला है अपने हेयर में, फिर उसके बाद आप शाम को वापस इसको अप्लाई करिए। खास तौर से आप अपने जो रूट्स के एरिया होता है ना, यहाँ पे ज्यादा ड्राइनेस होती है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करिए। तो इस तरह से आप 3 डेज में आप देखिएगा कि आपका डैमेज रिमूव होगा। जहां जहां आपका डैमेज है ना हेयर का, वहां पे ये स्प्रे करिएगा। और ये दिन में 2 बार आप स्प्रे करिएगा, ऑयली हेयर है तो भी और ड्राई हेयर है तो भी। अगर आप 3 डेज कंटिन्यूस इसको यूज करोगे ना, 3 डेज में आपका कंप्लीटली डैमेज भी रिमूव हो जाएगा। और 3 डेज में आपके हेयर में जो ड्राइनेस है, फ्रिजीनेस है, वो तो आपको फील होगा कि रिमूव ही हो चुकी है। क्योंकि वन टाइम में आपको 75 to 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकंड टाइम यूज करोगे आपको 90% आपको फर्क दिखेगा। फिर उसके बाद 95 और 100, मतलब इस तरह से आप देखोगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा। इंस्टेंट रिजल्ट जो देता है ना, वो केमिकल देता है, और DIY थोड़ा सा लेट देता है, लेकिन 100% रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आपको केमिकल चीजें यूज करनी है या फिर ये DIY चीजें जो बहुत ही इफेक्टिव है। और यहाँ पे इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हो। और ये आपको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर रख सकते हो आराम से। 1 मंथ तक ये खराब भी नहीं होगा। इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे हेयर को जरा भी डैमेज भी नहीं करता है। और इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है कि जो बाहर रखोगे तो खराब भी नहीं होगा। और इसके लिए आपको खर्चा लगेगा आराम से 20 रुपीज। और बाहर आप मार्केट में जो 2000 वाले जो सीरम लेते हो, उससे भी अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपके पास है, आपको एक 2 मिनट्स का टाइम देना है और 20 रुपीज खर्च करना है। तो 2 मिनट्स का टाइम और 20 रुपीज खर्च करने से अगर आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो आप क्यों नहीं खर्च करोगे। और मुझे पता है इस चीज के ऊपर आप जरूर बिलीव करिएगा और जरूर इस सीरम को यूज करिएगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको DIY चीजें पसंद है और आप इसमें बिलीव करते हो तो मेरा ब्यूटीफिक के जो प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।